धनतेरस पर धन बरसे। जी हाँ, आंखें लेकिन कैसे बरसे धन, आपके घर में शुभता का संचार हो, ये तमाम बातें मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। तो रोशनी के त्योहार दीपावली ने दस्तक दे दी है। चारों ओर त्योहार के उमंग और उल्लास उत्साह वातावरण में घुल चुके हैं। दिवाली से पहले धनतेरस की धूम है और धनतेरस त्योहार से पहले बाजारों में रौनक है। उत्साह, उल्लास और उमंग चरम पर है और लोग धनतेरस पर जमकर खरीदारी करने के लिए तैयार है। इस बार का धनतेरस बेहद खास है क्योंकि इस बार धनतेरस पर अद्भुत संयोग बन रहा है। ऐसे में हम धनतेरस पर बन रहे दुर्लभ संयोग की भी चर्चा करेंगे। हम आपको धनतेरस का शुभ मुहूर्त भी बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि किस राशि वालों के लिए क्या खरीदने पर धनतेरस पर धन बरसेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं धनतेरस पर बाजारों की रौनक। तो सबसे ज्यादा रौनक आपको बता दें इस वक्त गहनों और बर्तनों की दुकानों पर दिख रही है क्योंकि धनतेरस पर लोग इन दो चीजों की जमकर खरीदारी करते हैं। दिल्ली के करोल बाग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, नोएडा की तस्वीरें देख रहे हैं, साथ ही साथ लखनऊ और दिल्ली में ही सदर बाजार की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन भले ही ये चार जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हो, लेकिन देश भर में लगभग इसी तरह की तस्वीर हर एक जगह से आपको देखने को मिल जाएगी क्योंकि धनतेरस के मौके पर कहते हैं कि कोई मेटल लेना चाहिए या फिर सोने चांदी की कोई चीज, कोई आभूषण आप ले सकते हैं, गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा आप ले सकते हैं, सोने का सिक्का या फिर चांदी का सिक्का भी आप रख सकते हैं। कहते हैं इसे खरीदने से शुभता आपके घर में आती है, इसीलिए सोने चांदी की दुकानों में सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें बर्तनों की दुकान पर भी उतनी ही भीड़ होती है। यहां तक कि बर्तन में भी आप किसी धातु, कहते हैं कोई भी धातु का आप कुछ खरीद सकते हैं, चाहे वो छोटा सा चम्मच ही क्यों ना हो, आप ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। और इसीलिए हर तरह के आप देख लीजिए कि दुकानों में रौनक है और कस्टमर्स के लिए, यानी कि जितने भी लोग हैं हर किसी के लिए कुछ ना कुछ दुकानों में जरूर है। तो धनतेरस पर बाजारों की रौनक तो आपने देख ली। अब हम आपको बताने जा रहे हैं धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है और किस समय पर खरीदारी करने से आपको धनतेरस पर शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। धनतेरस पर होगी धन वर्षा। खुलेंगे संपन्नता के द्वार। भगवान कुबेर करेंगे धन दौलत से धनवान। धनवंतरी से मिलेगा सेहत का वरदान। देश के सबसे बड़े महोत्सव की शुभ घड़ी आ गई है। बाजार सज गए हैं। हर तरफ जोश और उत्साह भरपूर दिख रहा है। दुकानें ग्राहकों से गुलजार हैं क्योंकि ये शुभ घड़ी है महापर्व की। महालक्ष्मी के पंच पर्व का आरंभ होने जा रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले महोत्सव में मां लक्ष्मी, भगवान गणेश के साथ और भी देवी देवताओं का पूजन अर्चन होगा। पंच महोत्सव धन त्रयोदशी यानी धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलेगा। धनतेरस को पंच महोत्सव के पहले दिन महालक्ष्मी पूजन के साथ ही भगवान धनवंतरी से स्वास्थ्य आरोग्य रूपी धन की कामना भी की जाएगी। 29 अक्टूबर यानी कल धनतेरस से दिवाली पर्व की शुरुआत हो जाएगी। इस बार त्रयोदशी तिथि सुबह 10:31 से आरंभ होगी, यानी सारी खरीदारी इस समय के बाद करना ही उत्तम होगा। खरीदारी और पूजन का सबसे उत्तम समय शाम 6:30 बजे से लेकर रात 8:12 तक है। वहीं दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक कोई खरीदारी न करें। वैसे तो आप धनतेरस पर सुबह 10:31 से रात तक खूब खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन धनतेरस की जो पूजा प्रदोष काल में होती है वो पूजा आप शाम को 6:30 से 8:12 के बीच में करिएगा।
इसी समय में अगर पूजा भी करें, इसी समय में अगर खरीदारी भी करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धनतेरस पर संपन्नता का आशीर्वाद बरसता है और भगवान धनवंतरी से मांगी आरोग्य की कामना भी पूर्ण होती है। तभी तो बाजारों में धनतेरस की रौनक देखते ही बन रही है। मान्यता है कि धनतेरस पर की गई खरीदारी 13 गुना वरदान बनकर बरसती है। इस दिन बर्तनों का खरीदना शुभ माना गया है। कहा तो ये भी जाता है कि धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने से जीवन का समृद्धि द्वार खुल जाता है। मान्यता है कि खरीदारी के लिए साल भर में धनतेरस का दिन सबसे शुभ माना गया है। तभी तो धनतेरस से पहले ही देश भर के बाजारों में चांदनी बिखरी हुई है। तैयारी सब हो गई है, अच्छी चल रही है और भी खरीदारी चालू है। आज का पहला दिन है और भी कुछ लेने का है। देखो इतनी मस्त तैयारियां चल रही है, नए नए गोल्ड बाय कर रहे हैं। जोरदार आलिशान तैयारी चले। देखा अब कस्टमरों का तांता लगा हुआ। दोपहर के बाद कस्टमर आ जाते हैं और दुकान भरी पड़ी रहती है और हर कस्टमर को ऐसा दिमाग में बैठ गया कि सोना बहुत बढ़ेगा। वही तेजी के मूड से आता है सोना और तुरंत लेके चला जाता है। असल में धनतेरस शब्द में 2 शब्दों का समावेश है। पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ है धन का 13 गुना। मान्यता है कि भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के दिवस धनतेरस को धनवंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। धन और संपन्नता के लिए धनतेरस पर कुबेर देव की पूजा का भी विधान है। धनतेरस के पर्व पर 2 बातों का बहुत ध्यान रखिए। एक, भगवान कुबेर के साथ धनवंतरी देवता की पूजा जरूर करेंगे और धनतेरस पर अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्धन लोगों को दान जरूर करेंगे। इसलिए धनतेरस पर नया काम, सोना चांदी और नए बर्तन खरीदने की भी शुभ परंपरा रही है। दिल्ली से मनीषा लड्डा और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस बार के धनतेरस में आपके जीवन में भी धन बरसे, इसकी पूरी तैयारी है। और हमारे साथ इसी के साथ जुड़ गए हैं सचिन वशिष्ठ जी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, और साथ ही वान्या आर्या जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सचिन जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए शुभता हम कहते हैं कि हालांकि आप कभी भी पूजा पाठ करें या फिर कभी भी भगवान का स्मरण कर ले, तो यूं तो सच्चे दिल से आप कर ले तो आपके लिए शुभ होता है, मंगल होता है। लेकिन मुहूर्त भी जो है वो काफी मायने रखते हैं। कर्मकांड में हम मानते हैं, सनातन धर्म में हम जो भी मानने वाले हैं वो इस बात को मानते हैं। तो अगर हम धनतेरस की बात करें, इस शुभ दिन की बात करें, तो यूं तो सुबह से ही कई लोग आप देखेंगे कि खरीदारी के लिए बाहर निकल जाते हैं। लेकिन सचिन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार धनतेरस में चूंकि एक दिन को लेकर भी थोड़ा सा लोगों के बीच में असमंजस है, कंफ्यूजन है, तो वो दिन भी स्पष्ट आप एक बार कर दें और मुहूर्त भी अगर स्पष्ट कर दें कि किस मुहूर्त में जाकर के लोग खरीदारी करें तो शुभ हो उनके लिए। नमस्कार बहन जी। धनतेरस जो है ये 29 मतलब 29 तारीख को मंगलवार के दिन 10:32 से ये प्रारंभ होगी और पूरे दिन ये रहे, शाम को 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। इस बीच में आप कोई सामान ना खरीदे। इससे पहले और इसके बाद में कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आज विशेष ये आपने प्रश्न किया कि इसमें खरीदना क्या चाहिए, तो धातु नाम कंचनम प्रियम। देखिए, धनवंतरी जो अवतार है वो भगवान विष्णु का अवतार है, इसीलिए धनतेरस वाले दिन ज्यादातर सोना खरीदना चाहिए, लेकिन सामर्थ्य के हिसाब से आदमी कुछ भी खरीद सकता है। जी बिल्कुल। वान्या जी, जैसा कि हर बार हम बात करते हैं और इस बार भी मुझे लगता है कि जब खास करके आप लोग बताते हैं ना टेलीविजन पे, तो लोग इसको ज्यादा बेहतर समझते हैं। जाहिर सी बात है, आपकी स्टडी रही है इस फील्ड में, इसलिए आप बेहतर समझती हैं और जानती हैं। वैसे आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं और लक्ष्मी का एक दूसरा रूप ही लग रही हैं आप इस वक्त। तो साथ ही साथ चूंकि हम माता लक्ष्मी की बात कर रहे हैं और धनतेरस की बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि देखिए हर तरह के लोग हैं, सबका उतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो सीधे जाके सोने और चांदी की चीजें, आभूषण वो खरीद पाएं। और वैसे भी अभी भी आप जानती हैं कि सोने का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में
सभी के लिए, आम जनमानस के लिए ये बताइए कि वो क्या खरीद सकते हैं धनतेरस वाले दिन, जो सबके लिए मंगल हो, सबके लिए शुभ हो और अफोर्डेबल भी हो। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा श्वेता जी। आप जब भी शो एंकर करते हैं तो हमारी एनर्जी डबल हो जाती है। तो जीएनटी के माध्यम से आप सभी को धनतेरस की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बने। तो श्वेता जी, जैसे श्वेता जी भी अभी पूछ रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं, अभी सोने का रेट भी जो है बहुत ज्यादा हो गया है, तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को सोने चांदी से ही तोलें, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप धनतेरस के टाइम पर खरीद सकते हैं। तो अगर संक्षेप में बात करते हैं, धनतेरस मतलब धन का 13 गुना वृद्धि हमारे जीवन में। तो जो भी धनतेरस का त्योहार है, ये पंच महाउत्सव है जो ये धनतेरस से शुरू होता है और ये भाई दूज तक पूरा चलता है। तो आज के दिन जो है, आपने धनतेरस के दिन जो है खास तौर पे कुछ खास चीजें जो है आप जरूर खरीद सकते हैं, जैसे कि साबुत धनिया, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि साबुत धनिया जो होता है वो धन का प्रतीक होता है। इसके अलावा जो है आप आज के दिन नमक जरूर खरीदें, और आप आज के दिन झाड़ू जरूर खरीदें, क्योंकि झाड़ू भी जो होती है वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है, क्योंकि झाड़ू का पूजन भी जो होता है वो अनिवार्य होता है। आज के दिन अपनी समर्थता अनुसार आप सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं। आप पीपल भी जो है आज के दिन, पीतल का जो धातु होता है पीतल, वो भी आप जो है आज के दिन खरीद सकते हैं। सोने चांदी के सिक्के जो है वो भी आप धनतेरस पर जो है खरीद सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की जो है आपको कृपा मिलती है। धनतेरस के दिन आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। 13 दीपक, 13 का इससे बहुत ज्यादा कनेक्शन है, क्योंकि ये 13 पर आता है, तिथि जो होती है, तो 13 पर ये आता है। तो आपने भगवान धन्वंतरी की अगर आपको कोई चित्र मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप उनकी उस जगह पर सुपारी भी रख सकते हैं। धन्वंतरी जी जो है वो आयुर्वेद के चिकित्सक है, मीन्स आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। धन्वंतरी जी से पहले आयुर्वेद का ओरिजिन हुआ ही नहीं था। आयुर्वेद का जो ज्ञान था वो धन्वंतरी जी से पहले गुप्त था, लोगों को नहीं पता था इसके बारे में, आयुर्वेद के बारे में। जब अमृत कलश लेके धन्वंतरी जी निकले तो वो सारे देवताओं के डॉक्टर थे। तो आज के दिन भगवान से आपको अपनी हेल्थ की कामना जरूर करनी है, क्योंकि अगर एक अच्छी हेल्थ होगी तभी हम जीवन में कुछ कर पाएंगे। तो अच्छे स्वास्थ्य होना हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये खास छोटी छोटी चीजों का आपको आज ध्यान रखना है। 5 यम का दीपक आज के दिन आप जरूर जलाएं, जो कि हमें अकाल मृत्यु से बचाता है। बिल्कुल वान्या जी, आपसे ये भी आपसे जानेंगे कि ये कब जलाना चाहिए और कहां पर जलाना चाहिए। पंडित डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनसे जानकारी ले लेते हैं। पंडित जी, एक साधारण सा सवाल है। मार्केट में आप भी गए होंगे और देखा होगा, मैं भी अभी कुछ दिन पहले, एक आध दिन पहले शॉपिंग के लिए गई थी, तो वहां पर कई सारी चीजें थी जो मैंने देखी। हालांकि मैंने वो ली नहीं, मुझे लगा पहले आप लोगों से, गुरुजनों से जान लेना बहुत जरूरी है कि पूजा में आखिर उपयोग उसका कैसे करते हैं, तभी आप खरीदेंगे। मैंने कौड़ी देखी वहां पर बिकते हुए, वो कौड़ियां बिक रही थी, और कमल गट्टे का कुछ बताया कि वो भी है, काले रंग का वो था, वो भी कुछ थी। तो 3-4 ट्रे में मैंने ये अलग अलग चीजें देखी। तो जरा ये बताएंगे कि ये क्या चीजें होती हैं, किस तरह की पूजन ये सामग्री होती है, और पूजा में इसे कैसे उपयोग किया जाता है। बहुत सारी शुभकामना धनत्रयोदशी की। ये उपयोग इसलिए किया जाता है कि धनत्रयोदशी में कुबेर का जो पूजन है, षोडशोपचार पूजन होता है। कौड़िया, कमलगट्टा, सिंदूर, ये सब लक्ष्मी का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है। श्रीफल है, वो भी श्रीफल लक्ष्मी का ही प्रतीक माना गया है। ये धन्वंतरी जयंती के रूप में हम कुबेर के भी पूजन करते हैं। अमरत्व के प्राप्ति के लिए मंत्र हो या पूजन की सामग्री हो या भगवान की कोई प्रतिमा मूर्ति हो, भगवान की कोई विग्रह हो, उसको स्थापित करके पूजन किया जाता है। बाजार में बहुत सारा चीज मिल रहा है इनके निमित्त आपको पूजा करने के लिए, लेकिन आपको एक चीज को यहाँ ध्यान रखना है, वस्तु वही लीजिए जो आप यूज कर सके, मंदिर में हो या घर में यूज हो सके। ऐसा वस्तु ना कर दे कि ला करके घर में रखते हैं। इसीलिए पूजन की सामग्री मंदिर के दीपक हो, जोत जलाना हो, अन्यथा और सब सामग्री है, घंटी है, भगवान के शंख है, भगवान के चक्र हैं, पद्म है, त्रिशूल है, ये सब भगवान के हैं। ये भगवान की इस वस्तु को लेके धनत्रयोदशी के दिन अगर आप लाती हैं तो आपके मंदिर में यूज भी होगा
उसका फल भी आपको जीवन में मिलता रहेगा, यानी उसका लाभ भी आपको जीवन में मिलता बिल्कुल, रहेगा। यानी कि आप भी कह रहे हैं कि आपको ज्ञान होना चाहिए। आप अगर मार्केट में जा रहे हैं, बाजार में, तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन वहां से आप क्या उठा कर ला रहे हैं और उसको घर में लाकर उसका उपयोग कैसे हो, ये जानना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है वान्या जी शायद इसको और थोड़ा सा हमें इसके बारे में और ज्ञान देंगे और हमें बताएंगी। वान्या जी, जिन जिन चीजों का जिक्र मैंने किया, जरा हमें बताइए कि उन चीजों का, चाहे वो कौड़ी हो, चाहे वो कमलगट्टा हो, इसे किस तरह से हम पूछते हैं या घर में लाकर किस तरह से धनतेरस की उस दिन पूजा की जाती है धनतेरस में? हाँ, तो श्वेता जी, ऐसा आप लोगों को करना है। आप लोग जब मार्केट जाओगे तो वहां से आप सारी चीजें जो है क्वांटिटी में भी आप ला सकते हो। आप चाहें तो 5 की क्वांटिटी या 11 की क्वांटिटी आप ला सकते हो। आप पीली कोड़ी ला सकते हो, कमल गट्टे के आप 11 दाने ला सकते हो, आप पूरी माला ला सकते हो। इसके अलावा आप गोमती चक्र जो है वो भी आप ला सकते हो। आपको करना क्या है, आप एक कांच का बोल ले लीजिए, उसके अंदर एक लाल रंग का कपड़ा आप बिछाइए और उस लाल रंग के कपड़े के अंदर आप ये सारी चीजें रख दीजिए। कमल गट्टे, आपके गोमती चक्र, जो सोना चांदी आज आप खरीद के लाए हैं वो। इसके बाद जो है पीली कौड़ियां, पीली कौड़ी आपको नहीं मिल रही तो आप सफेद कौड़ी रख सकते हैं। आप जो है पूजा में सुपारी रख सकते हैं, आज के दिन जो है धनिया रख सकते हैं, नमक रख सकते हैं। ये सारी चीजें चार्ज होंगी। जो आपका श्री यंत्र है वो भी आप आज के दिन चार्ज कर सकते हैं। जो भी आपके व्यापार वृद्धि यंत्र है, ये जो टाइम होता है मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है, चार्जिंग का टाइम होता है, इस टाइम पर एनवायरमेंट का ऑरा जो होता है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि मां लक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन में चल रही होती है, जो पंचोत्सव होता है। तो ये सारी चीजें आपको मंदिर में रखनी है और ये आपको पंचमोत्सव के बाद ही उठा के लाल कपड़े में बांध के कैश लॉकर में रखनी है। इन पर आप हल्दी का तिलक करें, इन पर आप कुमकुम का तिलक करके अपने मंदिर में ही रखी रहें। इनकी पूजन जो है ये 5 दिन पूरा होती रहेगी। आज के दिन जो है आप दीपक भी जलाएंगे। आप जो है आप धन्वंतरी जी की आपको आज के दिन आरती भी करनी है, क्योंकि आपको एक अच्छी हेल्थ भी जो है उनसे चाहिए। तो ये और औषधियां भी रखनी है आपको, जो भी आपके किचन में, जैसे लौंग हो गया, इलायची हो गया, तेज पत्ता हो गया, आपको एलोवेरा का पौधा अगर आसपास कहीं मिल जाता है, क्योंकि धन्वंतरी जी जो थे वो औषधियां, आयुर्वेद इज कम्प्लीटली लिंक्ड विद आपकी जितनी भी औषधियां हैं, तो सारी हल्दी हो गया, आपका इलायची हो गया, तो ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से बताया वान्या जी कि ये सारी चीजें जो है, जो देखिए बहुत लोग नहीं जान रहे होंगे, मैं भी नहीं जानती थी कि लाल कपड़े में ये सारी चीजें रख के आप पूजन स्थल जो आपका है वहां पर आप रखें और 5 दिनों तक आप पूजा करें और फिर अपने लॉकर में रखें, इससे शुभता आएगी। चलिए, लेकिन लोगों के लिए यहाँ पर ये जान लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं और सबकी अलग अलग राशियां हैं, तो राशिवार भी जानना, अगर आप विशेष तौर पर राशिवार जानेंगे कि किसको क्या खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उससे और ज्यादा अधिक फल लोगों को मिलेगा। तो सचिन जी, आपसे शुरू करते हुए देखिए, मेष राशि की बात अगर हम करेंगे सबसे पहले, क्योंकि 12 राशियों के बारे में अभी हम जानेंगे और इसलिए लोगों को भी हम कहेंगे फिर से कि आप बने रहें लगातार हमारे साथ, क्योंकि आपकी बारी आएगी, आपकी राशि की बारी आएगी और आपके लिए शुभ क्या होगा इस बार धनतेरस में हमारे तमाम ज्योतिषी जो है वो आपको बताएंगे, ज्योतिषाचार्य। तो सचिन जी, सबसे पहले मेष राशि के बारे में बताएं कि मेष राशि के लोग जो हैं वो इस बार क्या खरीदे धनतेरस पर कि उनके लिए शुभता बनी रहे पूरे साल। बहन जी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि धनतेरस वाले दिन विशेषकर सोना का उपयोग करना चाहिए, सोना खरीदना चाहिए। और रही मेष राशि का, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगल के दिन अगर आप मान के चलिए कि आप बर्तन भी खरीदते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। चांदी भी आप खरीदते हैं तो भी आपके लिए शुभ रहेगा। और आप क्या नाम है कि वस्त्र भी आप खरीदते हैं तो भी आपके शुभ मत रहेगा। राष्ट्रपति की एक बात कहती है, मैंने जितने बार अपने पुराणों को पढ़ा है, तो किसी भी पुराण में धनतेरस वाले दिन ऐसी कोई विशेष चीज नहीं लिखी गई कि इसलिए उसको खरीदना चाहिए जी। इसलिए यथाशक्ति योग्य आदमी जो भी खरीदेगा उसको खरीदना अवश्य चाहिए। बिल्कुल। अगर हम बात करें मेष राशि के बाद, अगर वृष राशि की बात अगर हम करें, तो वृष राशि के जो जातक हैं उनके लिए क्या खरीदना शुभ रहेगा? वृष राशि का स्वामी मंदिर शुक्र है और शुक्र के लिए आप डायमंड खरीद सकते हैं क्योंकि उसकी धातु है। चांदी आप खरीद सकते हैं शुक्र के लिए। सफेद कोई भी चीज, जो सफेद चीज हो वो आपकी राशि पे इफेक्ट करेगी, वो भी आप खरीद सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि कोई सफेद चीज अगर हो उनके लिए तो वृष राशि के लोग वो जाकर के खरीद सकते हैं, वो भी उनके लिए शुभ होगा। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए क्या सही होगा सचिन जी? मिथुन राशि का भी स्वामी जो है वो बुध है
बुद्धि के लिए सोना, चांदी, प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, आप इत्यादि जो भी सामान है वो भी आप खरीद सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें साथ ही साथ ये भी आपको ऐड कर दूं कि देखिए सोना और चांदी जो बताया जा रहा है ये जरूरी नहीं है। अब मिथुन राशि के भी लोग कई ऐसे होंगे जो शायद अफोर्ड नहीं कर पाए, तो उसमें से आप छोटी सी कोई भी चीज अगर आप ले आए उस धातु का तो वो चलेगा। जरूरी हो सकता है अगर आप चाहें तो आप चांदी का भी एक छोटा सा सिक्का ले आए तो उतना भी काफी है आपके लिए। चलिए अगर हम बात करें अब आगे अगली राशि। जी 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 बताएं। चांदी का छल्ला भी कर्क राशि को स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा के लिए श्रीयंत्र आप खरीद सकते हैं, कहीं भी मार्केट में आपको मिल जाएगा। आप चांदी खरीद सकते हैं, कहीं भी आपको मिल जाएगी। आप बर्तन खरीद सकते हैं, बिल्कुल। और अच्छा तो युक्तानम बाकी में आप चावल भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल। तो कर्क राशि वाले चांदी खरीदना उनके लिए शुभ होगा, और जिस तरह से सचिन जी ने बताया। चलिए बढ़ते हैं आगे। वाणी जी आपके पास आते हुए, देखिए हमने कर्क राशि तक बात की थी, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे खास करके सिंह राशि के जो जातक है, सिंह राशि के जो लोग हैं, उनके लिए इस बार क्या खरीदना शुभ होगा? देखिए श्वेता जी, जीएनटी के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि अगर आपकी सिंह राशि है तो आप जो है कुछ आज के दिन धार्मिक पुस्तकें खरीद सकते हैं। कॉपर या ब्रास के सूर्य देव जो है आप खरीद सकते हैं और अपनी ईस्ट वॉल पर 7 इंच की हाइट पर लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप टाइगर आई खरीद सकते हैं। अगर हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं, पिंक टाइगर आई खरीद सकते हैं, गार्नेट खरीद सकते हैं, रूबी खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप गोल्ड भी खरीद सकते हैं, सोना जो आपकी समर्थता है। और आप जो है आज के दिन सोना चांदी सब लोग खरीद सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपकी कोई भी राशि है। तो ये जो है कॉमनैलिटी है। आज के दिन जो है आप पीतल के जो है सूर्यदेव या फिर कोई भी सोने की मूर्ति या पीतल की मूर्ति अगर आपकी समर्थता है तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन प्रतीक के लिए आप थोड़ा सा जो है आज के दिन पीतल जो है जरूर खरीदें। अगली राशि पर चलते हैं। अगली राशि है कन्या राशि। आज के दिन जो है आप जो है जैसे सिंह राशि वालों को मैंने बोला अपनी ईस्ट डायरेक्शन जो है आपको क्लियर रखनी है, ईस्ट में एक दिया जरूर जला दे। कन्या राशि वालों आप लोग नॉर्थ में एक दिया जरूर जला दो। कुछ भी हरी मिठाई जो है आप आज के दिन खरीद सकते हो, श्री यंत्र खरीद सकते हो, हाथी दांत खरीद सकते हो। आप जो है ब्लड स्टोन क्रिस्टल्स की अगर मैं बात करती हूँ, आप ब्लड स्टोन खरीद सकते हैं, आप पेरिडॉट खरीद सकते हैं, आप ग्रीन जेड खरीद सकते हैं, एमरल्ड खरीद सकते हैं आप गोल्ड के अंदर। अदरवाइज आप गोल्ड या चांदी खरीद सकते हैं, हरे रंग के कपड़े खरीद सकते हैं। गरीब बच्चों को आप आज के दिन हरे रंग के टॉयज जो है वो भी आप आज के दिन बांट सकते हैं। अगली राशि पर आते हैं तुला राशि पर। तुला राशि, लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दीजिए वान्या जी, घरों में हमने देखा है जब आप इस तरह के सामान खरीद करके लाते हैं तो क्या जहां पर भी आपका मंदिर है वहां पर रख के पहले उसकी सामान जो आप लेकर के आए हैं उसकी भी पूजा करनी होती है? हाँ जी, जो भी आज आपने श्वेता जी जो भी आज खरीदा है उसकी जो है आज पूजा होगी। अगर झाड़ू खरीदी है तो झाड़ू की भी एक स्ट्रिंग पर मौली बांध के कुमकुम लगा के झाड़ू की भी पूजा होगी। जो गोमती चक्र, कमल गट्टे, कोड़ियां वो भी आप लाए हो उसको भी आप मंदिर में रखोगे। आज के दिन उन सब की पूजा होगी। आप सुपारी भी आज अपनी पूजा की थाली में रखेंगे, औषधियां रखेंगे। जो नमक आज आप खरीद के लाए हैं वो नमक भी आपको रखना है। एक छोटे से बोल में साबुत धनिया जो है वो भी आज के दिन रखना है। 5 हल्दी की गांठें जो आप परचेज करके लाए वो भी आप आज के दिन पूजा की सामग्री में रखेंगे। श्री यंत्र, जो भी आपके यंत्र हैं जो आज आपने चार्ज करने हैं वो सारी चीजें रखेंगे। औषधियां रखेंगे। इसके अलावा दीप दान आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए भी अलग से वान्या जी मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि दीप दान के बारे में हर कोई कह रहा है कि लेकिन उसमें भी ये जानना बेहद जरूरी है कि कितने दीपक जलाए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि एक कुछ सर्टेन क्वांटिटी है जो कि कुछ दीपक, शायद 13 दीपक आपको घर के बाहर जलाने होते हैं और फिर घर के अंदर भी आपको जलाने होते हैं। उस बारे में भी आपसे जानेंगे, लेकिन बढ़ते हैं आगे और तुला राशि के जो जातक हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए क्या इस बार शुभ रहेगा। हाँ जी श्वेता जी, तो तुला राशि वालों आप लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आज के दिन खरीद सकते हो। रसोई का सामान भी जो है आप आज के दिन खरीद सकते हो। साउथ ईस्ट जो आपकी किचन की डायरेक्शन होती है वहां पर भी है आज आपको दीपक जलाना है, क्योंकि तुला राशि वालों आपकी वो डायरेक्शन है। इसके अलावा जो है आप सोना आपकी जगह अगर आप चांदी या डायमंड खरीदते हैं तो ज्यादा अच्छा है। डायमंड नहीं अफोर्ड कर सकते आप अमेरिकन डायमंड भी आज के दिन ले सकते हैं। रोज क्वार्ट्स ले सकते हैं। क्रिस्टल्स की बात करूं तो ओपल ले सकते हो, आप फिरोजा ले सकते हो, या फिर आप आज के दिन रोज क्वार्ट्स जो है
वो भी आप खरीद सकते हो। कपूर जो है आपको आज के दिन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट में कपूर जरूर जलानी है, क्योंकि इसका कनेक्शन आपकी राशि से है। अपने किचन में भी जो है आप आज के दिन एक दिया जरूर जलाएं, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन किचन को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है एज एन ऑस्पिशियस डायरेक्शन इन वास्तु। बिल्कुल, अगली राशि की बात करें जी, वृश्चिक राशि के बारे में बताएं। जी, वृश्चिक राशि आपके स्वामी जो है मंगल देव है। आज के दिन आप मकान खरीद सकते हैं। आप कुछ भी भूमि भवन जो है वो सब आप ले सकते हैं। कुछ भी लाल मिठाई ले सकते हैं, लाल कपड़े ले सकते हैं। जेमस्टोन्स की अगर मैं बात करती हूँ, आप कार्निलियन ले सकते हैं, मूंगा ले सकते हैं, रेड जैस्पर ले सकते हैं। गोल्ड में आप इन जो है इन क्रिस्टल्स को आप डलवा सकते हैं और आप वियर कर सकते हैं, बट आप अपने कुंडली के चार्ट जरूर आप किसी एक्सपर्ट को दिखा लें। इसके अलावा जो है आप अपने घर की साउथ डायरेक्शन में आज के दिन एक दिया जरूर जलाएं, और हनुमान जी को अगर आप साउथ में लगाते हैं तो वृश्चिक राशि वालों आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होगा। इसके अलावा सोना चांदी या कोई भी धातु जो है आप कॉमन सभी राशियों के लिए आप आज के दिन कोई भी प्रतीक जरूर लें। बिल्कुल, तो अब बची है हमारी और 4 राशियां, तो आपको लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सचिन जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे पहले एक सवाल ले लेते हैं। सचिन जी ये बताइए, देखिए कुछ लोग जो थोड़े से ज्यादा प्रवृत्तिवश भी आध्यात्मिक होते हैं वो तो पूजा पाठ जानते हैं, कुछ कर्मकांड भी जानते हैं, लेकिन सबके लिए इतना ये जरूरी नहीं होता है कि जितने भी आम जनमानस है सभी कोई उतना कर्मकांड जाने, उतनी पूजा पाठ जाने, कैसे करे। तो ये बताइए कि जब ये सारी वस्तुएं जब हम खरीद करके लाएंगे धनतेरस वाले दिन अपने घर में, पूजा जहां पर हमारी होती है वहां पर हम रखेंगे, तो किस तरह से पूजा करें? क्या आप सबसे एक सरल तरीका कुछ बता सकते हैं? कोई मंत्र, खास मंत्र, या फिर कोई सरल तरीका जो कि सरलतम हो और सबके लिए करना भी आसान हो? सचिन जी। बहन जी ऐसा है कि धनतेरस वाले दिन, जैसे मैंने आपको पहले कहा, भगवान धन्वंतरी जी जो है वो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप है। भगवान कहते हैं कि मैं भाव का भूखा हूँ, भाव का भूखा हूँ, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको जपे तो भव से बेड़ा पार है। अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, बस तू मेरा हो जा, यही मेरा सत्कार है। तो भगवान किसके भूखे? हमारे भाव के। प्रेम से आप भगवान को अगर फूल भी चढ़ा देंगे तो भगवान संतुष्ट होकर आपको पैसा वरदान देंगे और आपको उसके हिसाब से फल की प्राप्ति होगी। देखिए, आप मंदिर में जब कभी भी जाते हैं, आप अपने भाव के प्रति लड्डू ले जाते हैं, बर्फी ले जाते हैं, या गुड़ ले जाते हैं, चना ले जाते हैं, जो भी आप भगवान को भाव से अर्पित करते हैं भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो पूजा कभी भी आप करें तो भाव से करें। अगर आपने भाव से पूजा नहीं करी, वह पूजा आपकी बेफल रहेगी, उस पूजा का कोई फल आपको मिलेगा नहीं। वही मंत्र की बात, मान लीजिए कि आपके पास में कोई भी मंत्र आपके पास नहीं आता है, या कोई पंडित जी आपके पास में नहीं है, तो भगवान विष्णु के पास आप जाकर ये सभी चीज अर्पित करें। भगवान को कहें कि हे प्रभु, मैंने ये आपके लिए अर्पित करी है, आप इसको ग्रहण करें और मुझे और मेरे समस्त परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मंत्र एक ही है हमारे जीवन में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। जितना इस मंत्र का आप जाप करेंगे उतना ही आपको इसका फल मिलेगा। जपान सिद्धि, जितना आप जप करोगे उतनी ही आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान की पूजा आप आज के दिन भाव से करें और विशेषकर भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु के ही स्वरूप में भगवान धन्वंतरी है। आज के दिन समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में क्या है कि भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए और प्रकट होकर उन्होंने एक हाथ में अपने में कलश का जो अमृत का कलश लिया और दूसरे में आयुर्वेद लिया। आप सोच लो कि धन्वंतरी जो भगवान है वो आपको कुछ ना कुछ देने के लिए आए, अमृत देने के लिए आए। आज जो भी आप उनसे मांगेंगे वह आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन पूजा भाव से करनी है। जय श्री कृष्ण। बिल्कुल, तो भाव से बड़ा और कुछ भी नहीं होता है। और जैसा कि सचिन जी ने भी कहा और हम भी ये जानते हैं कि भगवान के लिए भाव ही काफी है। अगर आप कुछ और भी खरीदने के सामर्थ्य अगर आपको नहीं है तो उतना ही काफी होता है। सिर्फ आप सच्चे भाव से, सच्चे मन से प्रभु का स्मरण कर ले, उनका नाम ले ले। चलिए, तो बाकी बची हुई जो राशि है उनके बारे में बात कर लेते हैं। पंडित डीपी शास्त्री जी बने हुए हैं। शास्त्री जी, तो धनु राशि की शुरुआत करते हैं। आप धनु राशि के जातकों के लिए इस बार क्या खरीदना शुभ होगा, बताएं। देखिए, धन्वंतरी जयंती पे ओम कुबेराय धनम धान्यम देहि में मंत्र है, उसके जप करें, उससे कार्य की सिद्धि होती है। ओम कुबेराय धनम धान्यम देहि में
ये मंत्र है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दसो जहि। इस मंत्र के भी जप करें तो कार्य होगा। श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी अभी जो नमामि आपने मंत्र पहले का- बताया वो तो शायद शास्त्री जी दुर्गा सप्तशती में मैंने भी पढ़ा है। जो कुबेर का मंत्र ओम कुबेराय सप्तशती का भी मंत्र है, और एक कुबेर का भी मंत्र आपको बताया। जी धनु राशि के जातक स्वर्ण आभूषण अलंकार खरीदें, रामचरितमानस के पुस्तक घर में लाएं और उसको ग्रंथ को रख करके पढ़ें। पीपल का पेड़ जो है वो लगा सकते हैं या दान कर सकते हैं। घर के पूरब दिशा में सिंदूर से, पीला सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं और उसमें श्री शब्द लिखें दाहिने भाग में। उससे उनके जीवन में, व्यापार में, कार्य की भी सिद्धि होगी। उनका पीला, केसरिया और सिल्वर रंग जो है उनके जीवन के लिए आभूषण, वस्त्र, अलंकार से सुशोभित करने का मौका रहेगा, उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। बिल्कुल श्वेता जी, बिल्कुल। अगली राशि की बात करें, अगर हम मकर राशि के बारे में जानें, मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए क्या खरीदना शुभ होगा, बताएं। मकर राशि के लोग जो है ना कॉपरी के सामान ले सकते हैं, प्लास्टिक के ले सकते हैं, ग्लास के ले सकते हैं, चांदी लें, कॉपर के सामान इत्यादि ले लें जो घर में किचन में यूज कर सकते हैं। और इनका नीला रंग इत्यादि जो है श्रेष्ठ इष्ट में रहेगा। मकर राशि में एक चीज बता दें, एक गीता का पुस्तक घर में महाग्रंथ खरीद के लाएं और अपने मंदिर में रखें। 12 अध्याय के पाठ भी करें, ना भी पाठ करें तो पुस्तक से इनके सौभाग्य की प्राप्ति होती रहेगी। और ये राशि में एक जल का पात्र, धन त्रयोदशी के दिन एक किसी मिट्टी के पात्र में या तांबे के पात्र में जल, गंगाजल, हल्दी मिला करके संपूर्ण रात्रि रखते हैं और अगले दिवस उस जल को उठा करके अपने घर में, व्यापार में चारों ओर उसके जो है ना छिटा दे दें। उससे इनके जीवन के लिए कुबेर के स्वरूप या जीवन में रत्न की कामना के जो संकल्प होता है उससे इनके कार्य की सिद्धि रहेगी। बिल्कुल। अगली राशि की बात कर लेते हैं, कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। तो कुंभ राशि के लोगों के लिए इस बार धनतेरस पर क्या शुभता लेकर आएगा, बताएं। तो कुंभ राशि के जातक वाहन भी खरीद सकते हैं, लोहा भी खरीद सकते हैं। आभूषण अलंकार तो सबके सामर्थ्य के हिसाब से होता है। चांदी का कोई प्लेट हो, चांदी की थाल हो, वो अपने घर में लाएं, अन्यथा ग्लास इत्यादि अपने घर में लाएं। और इनके जीवन में एक चीज आपको बता दें कि पश्चिम दिशा में मकान का जो इनका पश्चिम दिशा है, उस पश्चिम दिशा में ओम एंग श्रीं सिंदूर से लिखे या ओम एंग लिखे, उसमें कहीं भी एक छोटा भी लिखेंगे तो इनको जो है बहुत लाभ मिलेगा। लाभ क्या मिलेगा? इनकी राशि में शनि का जो प्रभाव है, षडाष्टक योग जो मंगल शनि का चल रहा है, उससे मकान भी इनका ठीक रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और एक धनवंतरी जयंती पे रात्रि में तिल का तेल का दीपक जलाएं और दक्षिण भाग में रखें मंदिर के, और 4 नींबू रखें और गुड़हल के फूल 7 रखें और संपूर्ण रात्रि उस दीपक को जलने दें। अगर मंत्र को ये जप सकते हैं तो हनुमान जी का मंत्र, हनुमत गायत्री ले लें या भगवान नारायण का मंत्र ले लें। ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। उससे इनके जीवन में सफलता भी मिलेगी। और धन त्रयोदशी पे पूरे वर्ष व्यापार में, कारोबार में, जीवन में, दाम्पत्य में सुख बना रहेगा। इस राशि के लोग अगर विवाह के योग हैं, कुमारी कन्या हो, तो सिंदूर इत्यादि भी ला करके माँ लक्ष्मी के श्रृंगार इत्यादि रखें, बिल्कुल वो भी चढ़ा उससे सकती हैं। तो कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए आपने डीपी शास्त्री जी बताया कि क्या क्या चीजें वो खरीदें और किस तरह से आप पूजा भी करें जो आपके लिए शुभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। तो मीन राशि के जो जातक हैं वो क्या करें, वो क्या खरीदे जो उनके लिए शुभ हो, ये जान लेते हैं। मीन राशि के जातक सबसे पहले गोपाल सहस्त्रनाम के गीता प्रेस के पुस्तक जरूर खरीदें। और ये महाग्रंथ है, एक शांति का प्रतीक है। सोना, वस्त्र, आभूषण साथ में खरीदें और कोई चीज ऐसा खरीदें जो किसी को दे सके, अपने बहन को
या अपने बहन के घर में कोई भी मिष्टान वस्त्र अगर पीला वस्त्र दें तो इनके ग्रह भी शांत होगा। और केले का पेड़ अपने घर में अन्यथा कहीं देवालय शिवालय में एक ला करके रखें, जिसको पूजन करें पूरे वर्ष, उससे इनके जीवन में कार्य की सिद्धि होगी और इनके जीवन में कुबेर की भी धन की प्राप्ति होगी। औषधि के रूप में इनको एक तुलसी भी अपने आंगन में या अपने दरवाजे पे कहीं ऊंचा स्थान पे लगाना चाहिए, जिससे इनके उत्तर दिशा से, कुबेर की दिशा उत्तर है, उत्तर भगवान शिव की दिशा है। बिल्कुल, तो हमने इन 12 राशियों के बारे में बात की और हमारे ज्योतिषियों ने बताया किस तरह से ये 12 राशि वाले विशेष करके इस बार धनतेरस में वो क्या खरीदे कि उनके लिए शुभता पूरे साल बनी रहे। एक आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल, जल्दी से वान्या जी ये बता दीजिए, दीपक वाला सवाल रह गया था, दीपक कितने जलाएं और कहां जलाएं? देखिए श्वेता जी, आज के दिन जो है हमें 13 दीपक जो है धनतेरस के दिन जलाने चाहिए, क्योंकि इसका कनेक्शन जो है 13 नंबर से है। साथ में आज के दिन यम का दीपक जो है जरूर जलाना चाहिए, जो आटे का चौमुखी दीपक होता है, जो हमें अपने घर के बाहर जलाना है कूड़े के ढेर पर। लेकिन याद रखें, जब यम का दीपक जला लिया है उसके बाद घर के सारे सदस्य जो है अंदर ही रहे, बाहर ना निकलें, क्योंकि वो हमें अकाल मृत्यु से बचाता है और हमें एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स देता है। इसके अलावा जो है शमशान पर भी आप एक दिया जला सकते हैं, जिससे हमें अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग्स मिले। 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों से दियों का बहुत कनेक्शन होता है। एक दिया आप अपने छज्जे में आज के दिन जो है जरूर लगाएं, एक अपनी छत पर लगाएं, एक अपनी किचन में जो आपके फायर एलिमेंट को बैलेंस करेगा, एक नलके पर जो लगाएं आपके वाटर एलिमेंट को जो है बैलेंस करेगा, एक ब्रह्म स्थान पर लगाएं जो आपके अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करेगा, और जो आपने छत पर लगाया है वो आपके एयर और स्पेस एलिमेंट को बैलेंस करेगा। एक आप मंदिर में लगाएं लक्ष्मी जी और गणेश जी के आगे, और एक अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है आप वहां पर भी जो है बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको विशेष हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आपके जीवन में शुभता, धन धान्य हमेशा बना रहे, यही हमारी मंगल कामना है।